इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बजट के बाद शेयर बाजार में अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। बजट के बाद शेयर बाजार धड़ाम से गिरा है। वित्त मंत्री से ऐसा लग रहा है शेयर बाजार को जिस तरह की उम्मीदें थी वो उम्मीदें इस समय पूरी नहीं हुई हैं। लगातार वहां पर आपको बताते चले 2300 अंकों की बहुत बड़ी गिरावट बजट के तुरंत बाद देखने को मिली। जैसे ही भाषण खत्म हुआ उसके बाद 2300 अंकों की गिरावट देखने को मिली। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा संभलता हुआ बाजार जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जिसकी उम्मीद शेयर बाजार में की जा रही थी, चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे वो निफ्टी हो, वहां पर अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, आगे आने वाले वक्त में इसमें स्थिरता क्या आएगी या फिर नहीं आएगी, जिन लोगों ने निवेश करके रखा है उनका क्या होगा, उनकी चिंताएं बढ़ने वाली हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण तो समाप्त कर लिया, लेकिन शेयर बाजार से कतई अच्छी खबर नहीं आई है। इनकम टैक्स के लिए आपको बताते चले कि फिलहाल उसमें तारीखों घोषणा की गई, लेकिन बहुत पॉपुलर बजट जिसको कहा जा रहा था कि क्या कुछ ऐसे जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान आज किया जाएगा, तो उसको लेकर कोई बहुत बड़ी बातें नहीं की गई हैं। हालांकि शुगर और कैंसर की दवाइयों को लेकर आम आदमी को राहत देने की कोशिश जरूर यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं एक एक करके। फिर से रवि आर कुमार जी, आपसे जानते हुए बजट के बाद शेयर बाजार की स्थिति क्यों है? बजट के बाद अगर आप देखें तो जो पहले हमारा ऑप्शन पे जो एसटीटी था 0.1% अब 0.15% हो गया। अगर आप फ्यूचर्स की बात करें तो जो 0.2% का एसटीटी था तो एसटीटी 0.5% का एसटीटी हो गया। देखने में अमाउंट बहुत 0.2 और 0.5% का लगता है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है। अगर आप देखें लास्ट ईयर में भी डेरिवेटिव्स के एसटीटी में बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद आप देखें मार्केट अगर 2024-25 भी कंपेयर करें तो निफ्टी और सेंसेक्स जहां पे उस साल का जो स्तर था आज भी उसी स्तर पे हम खड़े हैं। तो सबसे बड़ा जो गिरावट का कारण है एसटीटी का बढ़ना। ठीक है, अब मैं आपके पास प्रणय कुमार जी आपके पास आते हुए एक एक टिप्पणी सबसे ले लेती हूँ। शेयर बाजार में ये जो कतई अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, आगे आने वाले वक्त में किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिलेगा? हालांकि 2300 अंकों की जो बहुत बड़ी गिरावट तुरंत देखने को मिली थी, थोड़ा सा वो नीचे होकर स्थिर हुआ है। प्रणय कुमार जी। जो पैनिक रिएक्शन होता है कोई भी घटना होने से, तो वो पहला तो होता है कि कोई भी जैसे टैक्स थोड़ा बढ़ाया गया, बट ये एसटीटी है ना, एक छोटी सी बात है जो ट्रेडर जो डे ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए है। बट अगर आप बजट को देखें तो ये अमृतकाल जैसे बोला गया है, सब है ना 47 की बात होती है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है, उसमें रोजगार के काफ़ी अवसर हैं अगर देखा जाए तो। उन सबको जब एनालिसिस करेंगे और जब इसका लोगों को अंडरस्टैंडिंग आएगी तो फिर आप देखेंगे कि काफ़ी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। ये अगर ये तो मैं मतलब आप भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने निवेश करके रखा हुआ है उनको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर इस तरह की स्थिति गिरावट की बहुत बड़ी इस समय आप देखने को मिल रही है। 2047 पर ज्यादा फोकस किया गया है, विकसित भारत के लक्ष्य को पाने पर ज्यादा फोकस किया गया है। अब मैं आ जाती हूँ सीधे राघवन संपत कुमार जी आपके पास आते हुए एक एक टिप्पणी सभी से ले लेते हैं, उसके बाद जो बाकी की घोषणाएं की गई है उस पर मैं आऊंगी। शेयर बाजार की ये स्थिति बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? राघवन संपत कुमार जी। हाँ, शेयर बाजार, हाँ बिल्कुल। अच्छा। एक एक टिप्पणी इस पर मैं ले लेती हूँ क्योंकि अभी की सबसे बड़ी खबर यही है। क्या वजह आपको नजर आती है? आई थिंक इट विल रिकवर हो जाएगा। हाँ, ऑप्टिमिज्म है। लॉन्ग टर्म में ये दिस विल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ इन दी बोथ इन दी प्राइमरी सेक्टर एज वेल एज इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ने से ये गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। ये गिरावट कहां पर जाकर रुकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। जल्दी से एक टिप्पणी रविंद्र गुप्ता जी, पूर्व डीजी इंडियन रेलवे के जुड़े हुए हैं, उस पर मैं आऊंगी। रेलवे को लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन जल्दी से ये जो बड़ी खबर आई है उस पर एक टिप्पणी आपकी रविंद्र गुप्ता जी। मुझे लगता है कि ये जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट है उस पर इम्पैक्ट हुआ है एसटीटी बढ़ने से, ऑप्शन से, इसलिए ये टेम्परेरी सेंटिमेंट है जो नीचे गए हैं। ये रिकवर करेंगे जो बेस ट्रेडिंग है उसके ऊपर, और जो रिटेलर्स अपने बिजनेस में हैं उनके थ्रू ये बढ़ेगा स्लोली। मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। राकेश शुक्ला जी, क्या आपको भी ये लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है?
नहीं, मुझे लगता है परेशानी इसलिए भी है क्योंकि यदि घाटे पे भी टैक्स देने की जो नियम लागू किया गया है वो परेशानी तो पैदा करेगा, और यदि परेशानी पैदा नहीं होती तो अचानक से शेयर बाजार इतना जल्दी नहीं गिरता। तो निश्चित तौर पे फायदे पे टैक्स देना तो फायदेमंद है, लेकिन घाटे पे टैक्स देना मुझे लगता है ये निश्चित तौर पे आगे के लिए भी एक परेशानी पैदा करेगा। आगे के लिए परेशानी का बड़ा सबब हो सकता है। मेघा, लगातार उम्मीद की जा रही थी आज जब तमिलनाडु की साड़ी पहनकर वित्त मंत्री सामने आए मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वो अपना भाषण समाप्त करेंगे उसके बाद शेयर बाजार में इस तरह से हाहाकार मच जाएगा। कांजीवरम साड़ी थी चित्रा, कांजीवरम साड़ी पहनकर आई हैं मैम आज, लेकिन मैं आपको बताऊं जो अभी हो रहा है थोड़ा वक्त देना चाहिए हमें संभलने के लिए मार्केट्स को, लेकिन जो समझ में आ रहा है, देखिए पॉपुलिस्ट बजट नहीं है चित्रा, ये फ्यूचरिस्टिक बजट है जो मैं समझ पा रही हूँ, जितना मैंने सुना वित्त मंत्री जी को, बहुत फ्यूचरिस्टिक बजट है, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, जैसे जो आपने कहा विकसित भारत 2047 सरकार का पूरा फोकस विकसित भारत पर है। 2047 बीच में अब कुछ ऐसा बहुत बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। इलेक्शंस आ रहे हैं, आपने कितनी बातें सुनी वो 5 राज्यों के लिए, नहीं सुना ना। तो जो पहले तो सबसे पहले यही क्रिटिसिज्म थी सुबह कि देखिए ये इलेक्शंस आ रहे हैं 5 राज्य में, आपको आज पता चलेगा क्या क्या करने वाली है सरकार, पर ऐसा कुछ समझ में आया नहीं। तो जो भी इन्होंने, मैं एक बहुत छोटी सी चीज आपको पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में माउंटेन ट्रेल बनाने की बात करी, आपने कब सुना ये सब बजट में? ये सारी चीजें जब होती हैं तो आपको समझ में आता है कि एक लंबी दिशा में ये प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तुरंत एकदम एग्जैक्टली ऐसा कुछ पॉपुलिस्ट बजट आप अनाउंस कर दे कि जिसका आपको फायदा अभी इलेक्शंस में हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, ये बहुत मैच्योर बजट है। आप ये कह रहे हैं बहुत मैच्योर बजट है। बड़ी खबर इस वक्त की दे दे, शेयर बाजार में फिलहाल हाहाकार की स्थिति है, लेकिन बजट से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चुनावी राज्यों को लेकर छोटी घोषणाएं की गई हैं। कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, ये एक बड़ी घोषणा है, इसका वेलकम किया जाना चाहिए। कपड़ा, जूता, चमड़े का सामान सस्ता हो जाएगा, आम आदमी के लिए खबर है। नारियल और मछली पालकों के लिए बड़ी घोषणा आज के इस बजट में की गई है। विदेशियों के लिए देश में व्यापार करना आसान होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात बार बार कही जाती है। और आपको बताते चले आज के इस बजट को लेकर इनकम टैक्स पर छूट की कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की गई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर भी कोई ऐलान नहीं किया गया है। कुल मिलाकर फोकस इस बात पर रखा गया है कि आगे आने वाले वक्त में विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, और उसी को लेकर सरकार यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5 राज्यों को लेकर उम्मीद की जा रही थी, उसमें पश्चिम बंगाल, असम हो, तमिलनाडु हो, इन राज्यों को लेकर नजर थी कि क्या कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है, तो कोई बहुत बड़ा ऐलान चुनावी राज्यों के मद्देनजर नहीं किया गया है। यह जरूर बात है कि तमिलनाडु की साड़ी पहनकर एक मैसेज वहां की महिलाओं को देने की कोशिश निर्मला सीतारमण की ओर से की गई है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे कनेक्टिविटी के लिए, देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा, यह कहा है आज वित्त मंत्री ने। इसके अलावा कार्गो ले जाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। विकसित भारत वाला बजट, आज का ये बजट बनाया जा रहा है। और अब मैं आ जाती हूं उस नंबर पर। 10 बड़ी बातें तो यहां पर बता रहे हैं, लेकिन अगर नंबर की बात करें अनुज गुप्ता जी, 10 में से कितने नंबर आज के इस बजट को आप देना चाहेंगे? और विकसित भारत पर ज्यादा लक्ष्य फिर चुनावी राज्यों का क्या होगा? नहीं, मैं तो इस बजट के बारे में कहूँगा कि ये पूंजी नहीं परिणाम का बजट है, लॉन्ग टर्म विकास का बजट है। मैं इसको 10 में से 8 नंबर दूंगा। और इसमें आप देखिए एक भरोसे की फोकस पे काम किया गया है कि स्टेट्स पे भरोसा हो। भारत को आगे बढ़ाना है तो स्टेट्स को आगे बढ़ना है। उसके लिए डेवोल्यूशन में 41% जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू, वो स्टेट्स को दिया गया है कि स्टेट्स अपने हिसाब से पॉलिसी बनाए। उसी तरीके से आप देखेंगे जो वित्तीय घाटा है उसको कंट्रोल किया गया है, 4.4% पे लाया गया है वित्तीय घाटे को, जो अगले साल 4.2% होगा। इन सब से कॉमन मैन को बहुत राहत मिलेगी, इन्फ्लेशन कम होगी। तो ये बिल्कुल 10 में से 8 नंबर का बजट है।